हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं नोटिस के बारे में। तो सभी को वीडियो में बने रहिएगा। जो भी नहीं जानते हैं, जो भी क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, मीन 6 to 12 और सीबीएसई बोर्ड का हम लोग सारा PQI और सैंपल पेपर, साथ ही साथ आपके जो पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग सब कोई मस्त होंगे। एंड फिर से आपका स्वागत है। आपके बोर्ड के एग्जाम काफ़ी नज़दीक हैं और इसीलिए हमने नोटिस राइटिंग को लेकर के आपके साथ आए हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे नोटिस राइटिंग, है ना। आपके नोटिस राइटिंग में पूरे 4 मार्क्स मिल जाते हैं अगर आपने सही से लिखा, सही फॉर्मेट लिखा, उसे सही बढ़िया से बनाया, देन आपको पूरे 4 मार्क्स मिलते हैं इसके लिए। तो इसमें हम लोग आज सीखेंगे फॉर्मेट के बारे में, फॉर्मेट क्या होता है। और ये देखिए आपका एग्जाम्पल ये प्रीवियस ईयर का है ना, ये आपके 2024 के एग्जाम पेपर का जो सैम्पल पेपर निकला था, उसका हमने यहाँ पर आंसर बनाया था। आप हमारे वीडियो में जा करके देख सकते हो, वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो बिना देर की हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी का क्लास। मीन्स अभी नोटिस राइटिंग हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सीखेंगे कि इसका जो फॉर्मेट होता है उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप ध्यान दो यहाँ पर, ये नोटिस इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट कन्वे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक नोटिस हमें किस नोटिस कहते हैं, किसे है? नोटिस इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देता है ना। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? तो सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन नेम। आपको एकदम टॉप ऑफ द जो होता है बॉक्स, उसमें लिखना होता है ऑर्गेनाइजेशन नेम। मीन्स आप कौन से स्कूल, कौन सी संस्था, कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, या फिर किसके बारे में लिख रहे हो, कहाँ से नोटिस हो रही है। तो द नेम ऑफ अ स्कूल, इसमें क्या आ जाएंगे? स्कूल के नेम हो जाएंगे, कॉलेज के नेम आ जाएंगे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन दैट इशू द नोटिस, नोटिस कहाँ से इशू हो रहा है, उसके लिए हम लोग ऑर्गेनाइजेशन नेम देते हैं। पहला टाइटल, पहला एलिमेंट ये हो गया। दूसरा टाइटल, टाइटल को देना है हमको, नोटिस लिखना है, द वर्ड नोटिस। एंड देन डेट लिखना है लेफ्ट साइड में, द डेट इज नोटिस इज इशू, कब जो है नोटिस इशू किया गया है। उसके बाद आता है हेडिंग, फिर बॉडी आता है। अब बॉडी में आपको इसी में मेन कंटेंट जो होता है नोटिस का रहता है, उसमें डिटेल्स रहते हैं, कब मीटिंग है, कितने टाइम में है, कब क्या चीज़ें हैं, सारे प्रोग्राम के डिटेल किस में रहते हैं? बॉडी में होता है। एंड लास्ट सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन, कि आप कौन हो, द नेम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु रोट द नोटिस इन कैपिटल लेटर में आपको वो लिखना है कि नोटिस कौन लिख रहा है। तो सबसे पहले ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखे। किसी को कोई डाउट है तो हमें सीधा कमेंट करना, ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा टिप्स बता देता हूँ उसके लिए, टिप्स फॉर राइटिंग ए नोटिस। क्या क्या टिप्स हैं आप यहाँ पर देखो, ये आपका टिप्स है। कीप द बॉडी शॉर्ट एंड कंसाइज, जो आप बॉडी लिखोगे एकदम शॉर्ट एंड स्वीट लिखोगे। मीन्स लंबा चौड़ा जैसा होता है ना, लंबा लिफाफा नहीं लिखना है। आपको मार्क्स चाहिए, मार्क्स आपको शॉर्ट लिखने से मिलेगा, है ना। यूज रिलेवेंट, यूज रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओनली क्या इसमें लिखना है? जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, जो उसी को सिर्फ क्या करना है? आपको बॉडी में लिखने होते हैं। एंड यूज द प्रेजेंट टेंस एंड पैसिव वॉइस, सिर्फ क्या करना है? आपको प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, क्योंकि नोटिस जो भी लिखी जाती है प्रेजेंट में लिखी जाती है और पेसिव फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। प्रेजेंट द नोटिस इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जब आप नोटिस लिखो बाबू, तो नोटिस को हमेशा एक बॉक्स में रखा करो, एक बॉक्स में, ठीक है। बॉक्स में लिखोगे तो बॉक्स के मिलते हैं पूरे 1 मार्क्स। बॉक्स से कितने मिलते हैं? पूरे 1 मार्क्स। मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा कहाँ कहाँ कितने मार्क्स मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट में सेक्शन में आपको मैं बता रहा हूँ कि जो फॉर्मेट होता है, जिसका सबको इंतजार होता है कि आखिर सच वाला फॉर्मेट क्या है, रियल फॉर्मेट क्या है। क्योंकि बहुत सारे वीडियो गूगल पे, आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जिसमें फॉर्मेट सही तरीके से नहीं बताया जाता। कहीं भी बोलता है बीच में लिखो डेट, कहीं बोलता है आप जो टॉपिक लिख रहे हो वो बीच में लिखो, कोई लेफ्ट साइड में लिखो, सारे लेफ्ट में लिखो। तो बहुत अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन ऐसी चीजें नहीं होती है। मैं आपको यहाँ पर एकदम सही सटीक आंसर में बता रहा हूँ कि नोटिस का फॉर्मेट कैसे होता है। आप ध्यान से देखो यहाँ पर, सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पर? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो भी स्कूल नेम, कॉलेज नेम आप हो लिख सकते हो। सबसे टॉप ऑफ द टेबल में क्या लिखोगे? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखोगे। कोई भी दुनिया कुछ कहे, लेकिन आपको कुछ नहीं सुनना है ना। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखना है आपको, एक लाइन का गैप देना है बाबू। इसके बाद क्या करना है? आपको एक लाइन का गैप देना है यहाँ पर, है ना। और उसके बाद नोटिस लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में। कैसे?
कैपिटल लेटर में लिखना है। देन आपका डेट आ जाता है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में एक लाइन का ड्रॉप करना है यहाँ से, उसके बाद क्या डेट लिखना है। ओके, डेट लिखने के बाद एक लाइन फिर से यहाँ आप छोड़ोगे, एक लाइन फिर से छोड़ोगे और क्या लिखोगे, टाइटल मीन्स टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है आपका, नोटिस लिखने का टॉपिक क्या है, क्या इवेंट कर रहे हो। देन आपका यहाँ पर जो टोटली है, यहाँ पर आपका बॉडी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप बॉडी लिखोगे, ठीक है। बॉडी भी शॉर्ट स्वीट होना चाहिए, काफ़ी लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपको 4 मार्क्स चाहिए और 4 मार्क्स के लिए मैं आपको 50 मिनट का वीडियो बना के नहीं देने वाला। मैं आपको छोटा सा वीडियो बना करके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नोटिस में आखिर लिखते कैसे हैं, क्या लिखते हैं। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। देन आप यहाँ पर एक लाइन का गैप छोड़ना, उसके बाद ये जो है क्लोजिंग आपका रहेगा, आपका ऑथराइज सिग्नेचर एंड आपकी जो डेजिग्नेशन है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं कैप्टन हूँ स्कूल का और हमें कुछ कंपटीशन करवाने हैं, तो मैं अगर लिख रहा हूँ स्पोर्ट कंपटीशन हो या फिर किसी तरह के कंपटीशन हो, तो आप यहाँ पर लिखोगे। और लास्ट में आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है ना, ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर सर्कुल रेक्टेंगल के बॉक्स में, इसके 1 मार्क्स मिलते हैं। अब मैं आपको मार्क्स बताता हूँ। मार्किंग स्कीम क्या है इसका, किसका, नोटिस का। तो आप अगर पूरे अच्छे से फॉर्मेट बना दिया तो फॉर्मेट में ही मार्क्स मिलता है आपको। बॉडी के देखो, एक जो आप एक करते हो रेक्टेंगुलर बॉक्स में डालते हो, उसके 1 मार्क्स मिलते हैं। आप ये लिखते हो, हेडिंग जो लिखते हो यहाँ पर नोटिस डेट, इसके 1 मार्क्स मिलते हैं। बॉडी लिखते हो, इसके 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो 2 और 1 3 और 1 आपके बॉक्स का 4 मार्क्स मिलता है। तो आपको सभी कुछ अगर बढ़िया से लिखोगे तो फिर आपको मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। बॉडी में थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होता है तो कितना कटेगा, हाफ मार्क्स। अब हाफ मार्क्स माइनस होगा तो 3.5 तो आपको मिलेंगे ही। ओके, तो इसमें सोचना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मैं आपको इसी चीज़ को बताने के लिए आया हूँ। तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप देखो। मैं खुद से एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हूँ, क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, बस सीधा डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि आप पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट हो, अलीपुर कलगड़ा में ये है स्कूल। अब मैंने पहले वहाँ का एड्रेस लिखा, ये है ना। यहाँ पर हमने टॉपिक दिया था कि आपको एक क्विज कंपटीशन करवाना है अपने स्कूल में, उसके लिए इन्फॉर्मेशन देना है, नोटिस लिखना है, बच्चों को बताना है। तो उसी अकॉर्डिंग लिखा है क्या, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलीपुर कलगड़ा 7,27,000। एक लाइन का यहाँ पर देखो मैंने स्पेस दिया है और फिर कैपिटल अक्षर में नोटिस लिखा है। उसके बाद यहाँ पर देखो हमने डेट लिखा है। तो डेट लिखने का बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो ये तरीका जो हमने लिखा है 23 जैन 2025, दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर डेट, है ना। इससे अच्छा तरीका आज तक कुछ नहीं हुआ है। अगर इंग्लिश में आप लेटर लिख रहे हो, नोटिस लिख रहे हो, ईमेल लिख रहे हो, तो ऐसे ही हम लोग देते हैं डेट को। आपको बहुत कोई बताएगा कि नहीं ऐसे लिखो 23/1/25, बट ये जो है इससे आपका हाफ मार्क्स कटेगा बाबू, इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक है। जब भी आप इंग्लिश की कोई भी राइटिंग सेक्शन कर रहे हो तो ऐसे डेट को मेंशन नहीं करना है आपको। समझ में आया बात, हाँ। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं, एकदम एग्जैक्ट सही आंसर है। उसके बाद हमने लिखा टॉपिक, क्या लिखा है यहाँ पर, ये टॉपिक लिखा है यहाँ पर। टॉपिक क्या है, क्विज कंपटीशन है। उसके बाद क्या लिखा, आपको एकदम इस बात को रट लेना है, क्या ये जो मैंने लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखा है एज इट इज उतार देना है आपको। ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल are hereby informed that our school will organize a quiz competition on next Monday. So those students who are interested to join give their name to class teacher to the class teacher। एकदम शॉर्ट आंसर है। टाइमिंग क्या क्या है, प्राइस क्या क्या है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको जो ये लाइन है यहाँ तक, ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, ये है यहाँ से यहाँ तक। इस लाइन को एकदम हमेशा रट लो। जब भी आप किसी भी नोटिस को स्टार्ट करो, ऐसे स्टार्ट करो, चाहे स्टूडेंट को हो, चाहे किसी दूसरे को बताना हो, चाहे स्टाफ को बताना हो। अब मान लो किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आपके सभी स्टाफ को बताना हो, तो क्या लिख कर यहाँ लिखना पड़ेगा, ऑल द स्टाफ ऑफ आवर इंडस्ट्री ऑफ आवर कंपनी आर हियर बाय टू इन्फॉर्म दैट टुडे टुडे, ये करके जो आपको लिखना है उसमें आप मेंशन कर दो, जो भी आपकी टॉपिक हो। आई बात समझ में। एंड लास्टली में आपको अपना डेजिग्नेशन देना है, अपना साइन देना है और लास्ट में एक बॉक्स में इसे कवर कर देना है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे टू डिलीवर ये नोटिस। ओके,
इसमें आपको अगर अगर आप ऐसे लिखे जैसे मैंने आपको बताया, नहीं से आपने सुना तो फिर से वीडियो को पॉज करो और देखो, तो 4 आउट ऑफ 4 आपको इसमें मिल जाएंगे बिना किसी डाउट के। और एक और एग्जांपल हमने सैंपल पेपर का लिया है जो है क्लास 10 का। क्लास 10 का है बाबू, एक करंट ईयर का सैंपल पेपर का है, तो आप जरूर देखना। पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ। यू आर प्रियंका एंड द हेड, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर गर्ल होगा, ओके, यहाँ पर क्या होगा, द हेड गर्ल, 8 मिनट, यहाँ पर गर्ल होगा, ओके। यू आर प्रियंका द हेड गर्ल ऑफ आरपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एनुअल स्पोर्ट डे। तुम्हारे स्कूल क्या कर रहा है, एक स्पोर्ट इवेंट करवा रहा है, स्पोर्ट डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो तुम्हें क्या लिखना है, राइट ए नोटिस इन मोर देन 50 वर्ड्स टू इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट in various sport event including relevant details such as date, time and location of the event। ये सभी कुछ आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन आया समझ में आपको? क्वेश्चन बता रहा है कि आप प्रियंका हो, आप हेड गर्ल हो, तो आपको सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है कि हमारे स्कूल में क्या हो रहे हैं, स्पोर्ट इवेंट रखा गया है, वो जिसमें आपको इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, राइट। तो हाँ, इसका क्या होगा आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है बाबू, आप ध्यान से देखो। आप पहले स्कूल का नाम लिखोगे, यहाँ पर दिया है आरपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर के पुरम, है ना। उसके बाद हमने नोटिस लिखा है, यहाँ पर एक लाइन का गैप दिया है देखो, फिर डेट लिखा। डेट लिखने के बाद एनुअल स्पोर्ट डे हमने क्या रखा है, इसका टॉपिक रखा, सब्जेक्ट रखा, एंड फिर यहाँ से लिखा दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट दैट स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल स्पोर्ट्स डे। क्या लिखा है यहाँ पर कि हमारा स्कूल एनुअल स्पोर्ट डे कब करेगा, 31 जनवरी 2025 को। स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट बाय सबमिटिंग देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर बाय 25 जनवरी एंड द इवेंट विल बी हेल्ड एट द स्कूल प्लेग्राउंड स्टार्टिंग एट 10 AM। हमने सबमिट टाइम और ग्राउंड जहाँ पर होगा वो सब कुछ दे दिया। एंड यहाँ पर लास्टली आपको क्या लिखना, अपना डिजिग्नेशन प्रियंका हेड गर्ल, ओके। तो ये जो था ये हमारा नोटिस का फॉर्मेट था। आई थिंक आप सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होगी। आप कोई भी क्लास से हो, क्लास 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो 11 हो 12 हो, तो नोटिस का एक ही फॉर्मेट होता है सीबीएसई में, और यही होता है जो मैंने आपको अभी बताया। अगर कोई भी डाउट है, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ओके। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।